सर, इंडिया में थायराइड डिसऑर्डर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर महिलाओं में। क्या आप देखते हैं इसके पीछे जो सबसे बेसिक रूट कॉज है अभी वो क्या निकल कर आ रहा है? थायराइड की बीमारी को समझाने के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जी जी। ये है हमारे यहाँ की थायराइड की बीमारी। जी। ये ऐसा अच्छा, रखो। ये बीमारी है थायराइड की। जी ये रिपोर्ट है जी TSH की रिपोर्ट, हाँ। T3, ये थायराइड की ब्लड रिपोर्ट है। जी। ये बीमारी है, आप बीमारी नहीं हो। डॉक्टर और मरीज के बीच में कौन है? रिपोर्ट है। हाँ, रिपोर्ट। exactly। ठीक जी। है, आप किस चीज को देख के बात कर रहे हो? इसको। रिपोर्ट। मैं किस चीज को देख के आपको सलाह दे रहा हूँ? रिपोर्ट को। तो बीमार कौन है? बीमारी कौन है? रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट के बारे में समझिए थोड़ा जी। कि ये डॉक्टर और मरीज के बीच में कैसे आ गई। आप मरीज हो जी। और एक डॉक्टर हो, तो मरीज और डॉक्टर के बीच में तो कुछ नहीं आना चाहिए ना। आप अपनी तकलीफ बताएंगे, मैं आपकी बीमारी को देखूंगा, समझूंगा, परखूंगा और सोचूंगा कि ये बीमारी हो सकती है। हाँ सर। उसके बाद मैं उसकी जांच कराऊंगा, जी। उसके अनुरूप आपका इलाज करूंगा। तो ये है तरीका इलाज करने का। मैं मेरे पास पहुंचने के पहले जी। आप रिपोर्ट ले लिया, आपने रिपोर्ट में जो आया उन्होंने हाईलाइट कर दिया, फिर वो रिपोर्ट लेके आपने पकड़ा। तो आपने अपने और मेरे बीच में सबसे पहले तो रिपोर्ट रख दी, रिपोर्ट ले ली। अब आपने अपनी बीमारी बताने को छोड़ आपने कहा कि साहब मेरा थायराइड, ये TSH जो है ना, ये 7 हो गया है, ये 8 हो गया है, ये 6 हो गया है, तो ये बढ़ रहा है, घट रहा है, तो मुझे तो थायराइड की बीमारी है। तो आपकी बीमारी है या नहीं है वो रिपोर्ट तय कर रही है, डॉक्टर तय नहीं कर रहा है। जी। तो ये डॉक्टर को तय करना है, रिपोर्ट को तय नहीं करना है। रिपोर्ट्स आर देयर टू हेल्प द डॉक्टर। एग्जैक्टली सर। तो क्या हो क्या रहा है, मैं बताऊं आपको जी। कि हम लोग रिपोर्ट पे इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं, डिपेंड हो गए हैं पूरी तरह से। टोटली डिपेंडेंट। पीपल, डॉक्टर्स हैव बिकम टोटली डिपेंडेंट ऑन रिपोर्ट। वो तो हर चीज में सर टेस्ट कराने भी डॉक्टर्स कुछ कहते हैं, तो हम जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर चीज का टेस्ट, एक बीमारी तो 100 टेस्ट करा देते हैं। तो सर मरीज भी क्या करे फिर ऐसे में? ये दुर्भाग्य है। जी। ये दुर्भाग्य है कि इस दिशा में कोई सोचता नहीं है और कोई आवाज नहीं उठाता है जी। कि भाई आप अपने मन से टेस्ट मत कराएं। अगर मेरा बस चले तो मैं ये जितने डायरेक्ट लेबोरेटरीज हैं जो टेस्ट कर रहे थे, फुल बॉडी टेस्ट, वो इसमें ब्लड का ये टेस्ट, तो मैं तो इनको ताला लगवा दूं। अच्छा। मैं मेडिकल स्टोर में मैंने बहुत प्रयास किए, तो कम से कम छत्तीसगढ़ में तो ये हो सका कि आपको बिना पर्चे के दवाई नहीं मिलती है। सही बात है। बहुत जगह प्रिस्क्रिप्शन कम से कम तो ऐसे ही बिना डॉक्टर के लिखे कोई पैथोलॉजी लैब अपनी ओर से जांच न करे जी। ये होगा लोगों का भला। लेकिन हम लोग लोगों का भला करने तो बैठे नहीं है, न सरकार, न नेता और न डॉक्टर्स भी। डॉक्टर क्यों नहीं बोलते हैं? जी। मेरे पास कोई रिपोर्ट लेके पहले आता है तो मैं उनकी रिपोर्ट अलग रख देता हूँ, मैंने कहा इसको रखो अलग, पहले मेरे से बात करो। हाँ सही बात। मैंने जो रिपोर्ट, मैंने को जो चाहिए वो ब्लड की टेस्ट चाहिए, मुझको जो ECG चाहिए मुझको चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने लिए मांग रहा हूँ ना। को टेस्ट तो थायराइड के बारे में आपका सवाल था। जी सर। पहले तो डॉक्टरों को ये समझना चाहिए कि थायराइड की बीमारी जो कि यहाँ चल रहा है, हर रिपोर्ट, हर दूसरा तीसरा मरीज जिसका थायराइड का टेस्ट नहीं हुआ उसका कुछ नहीं हुआ, सब कर बिल्कुल थायराइड का टेस्ट 6, 3, 4, 5 TSH है, उसका TSH कभी कम होता है तो उन्होंने कहा कि दवाई चल रही है तुम्हारी, इसलिए कम हुआ है, तो अब क्या करें? तो अब ऐसा करो, थायराइड की दवा आधी कम कर दो। फिर क्या करें? 3 महीने बाद फिर आ जाना, तो 3 महीने बाद फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की फीस दो, डॉक्टर जांच करेगा, फिर थायराइड की जांच करो, थायराइड में फिर वो बोलेगा सर 4 हो गया, अब तो दवाई क्या करना, दवाई तो लेते रहना। क्योंकि पहला सेंटेंस, पहला डॉक्टर जो सीखा है वो यही सीखा है कि थायराइड की बीमारी में दवा जिंदगी भर लेना है, कभी बंद नहीं करना। तो वो पहला डॉक्टर जो आता है, जो मरीज को बोलता है ना, उसका बड़ा प्रभाव रहता है। मरीज सोचता है डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, दिमाग में बैठ जाता है, गाँव का हो शहर का हो। तो वो बेचारा जो है उसको पत्थर की लकीर मान के सुबह उठता है, बेचारा मंजन नहीं करेगा लेकिन थायराइड की गोली तो जरूर खाएगा। वो भैया 25 मिनट, और वो अभी, और मेडिकल फार्मा कंपनी का भी क्या निराला हिसाब किताब है। मतलब क्यों नहीं लोग सोचते हैं कि क्या जरूरत है 12.5, 6.2, क्या जरूरत है भाई? कौन ने कहा कि 6.25 लेना जरूरी है थायराइड की गोली जिंदगी भर लेना? आप
आप थायराइड की बीमारी को ठीक कर रहे हैं या रिपोर्ट को ठीक कर रहे हैं? सही बात है। वहीं से बात शुरू हुई थी, डिपेंडेंसी रिपोर्ट पर है। रिपोर्ट पे हाँ। मरीज पे डिपेंडेंस रखो। मरीज बताएगा कि मुझे ये तकलीफ है। हाँ। क्या उस मरीज के बाल झड़ते हैं? क्या उस मरीज का वेट बढ़ रहा है? क्या उसकी स्किन ड्राई है? क्या उसको उसके पल्स कमजोर है, ब्रेडिकार्डिया है? क्या उसको सुनने में तकलीफ हो रही है? उसको हो क्या रहा है? उसके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उसको हो क्या रहा है जिसकी वजह से आप उसको थायराइड की बीमारी हो रही है ये सस्पेक्ट करते हैं। हम लोग हमेशा पहले एक एग्जाम्पल देते थे और वो एग्जाम्पल था बफेलो, भैंस। हाँ। जब कोई भैंस जैसा लगे, क्योंकि आपने फीमेल्स की बात की, तो जब भैंस जैसा लगे तो आपको ये पता लगेगा कि भैंस कैसी होती है। स्किन ड्राई होता है, रफ स्किन होती है और बाल कम होते हैं और मोटी इतनी ज्यादा होती है, लोग हॉर्न बजाते हैं, हटती नहीं है और उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो वो है, उसको याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थायराइड, हाइपोथायराइड ये है, थायराइड उसके सिम्टम्स हैं। तो ऐसे आपको पता करना पड़ेगा। पहले आपको सस्पिशन हो, फिर आप मरीज का वेट। मैंने तो किसी को देखा ही नहीं कि वेट से थायराइड ठीक करते। वेट कोई देखता ही नहीं, जबकि वेट सबसे इंपॉर्टेंट है थायराइड में। अगर वेट बढ़ रहा है मतलब थायराइड की बीमारी का कुछ गड़बड़ वो, क्योंकि उससे तो पता लग जाएगा ना। तो उसको नहीं देखते, उसको देखना जरूरी है। तो ये सब चीजें देख के उसके बाद थायराइड की रिपोर्ट आप कंफर्म करिए और उसको कहिए कि ये दवाई आपको लेनी है। फिर ये एक जो स्टेटमेंट दे देते हैं डॉक्टर कि आपका थायराइड की रिपोर्ट अभी इस बार 14-15 आ गया, अब जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। 50 अभी 100 की खा रहे हो, फिर 50 करेंगे, लेकिन आपको दवाई तो खाना पड़ेगा जी। अब उनको ये किसने सिखाया? जो उनके कॉलेज में सिखाएंगे, जो सीनियर थे उन्होंने जो पढ़ा लिया। हाँ। पर ये पढ़ा क्या कि थायराइडाइटिस हो या किसी को थायराइड नोड्यूल हो या किसी को ऐसे ही थायराइड की बीमारी, कई चीजों में TSH बढ़ सकता है। तो वो जब बंद कर देगा, जब वो ठीक हो जाएगा, तो क्या उसकी थायराइड की बीमारी गोलियां बंद करनी होगी कि नहीं होगी? सही बात है, बंद करनी पड़ेगी। शुरू कब करना ये बता दिया, लेकिन बंद कब होगा इस पर कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल बंद करते ही नहीं। मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। मैं किसी को बोलता हूँ प्रैक्टिस में कि ये दवाई बंद कर दो, तो उन लोग मेरे मुंह की तरफ देखते हैं कि हमको जो डॉक्टर साहब ने लिखा था उन्होंने बोला जिंदगी में दवाई खा, देखो ये 12.5 वाली खाना तो 25 वाली खाना। मेरे को समझ में नहीं आता है। मरीजों को डर भी हो जाता है ना सर, बंद करेंगे तो प्रेगनेंसी बढ़ गया। हाँ, प्रेगनेंसी में थायराइड का वो TSH बढ़ गया। अरे भाई प्रेगनेंसी खत्म हो गई तब तो देख लो। सही बात नहीं, एक बार दवाई चालू हो गई ना, वो कम डोज में तो लेना ही पड़ेगा। अरे क्यों लेना पड़ेगा? इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि आप ब्लड टेस्ट कराओगे, TSH इतना है, TSH कम है, ज्यादा है। आप मरीज नहीं थे, आप मरीज बन गए और जीवन भर के मरीज बन गए। उस डॉक्टर की तो उसकी तिजोरी में तो हर समय पैसा जाती रहेगा। सही बात है। थायराइड के जिम में उसने रख दिया कि इतना पैसा मेरे बिजनेस हो गया। बिजनेस ही, और क्या। वो पैथोलॉजी वाले का बिजनेस हो गया, इसका बिजनेस हो गया, डॉक्टर का और क्या करना है। आजकल कोई मरीजों से लेना देना नहीं रहा। मरीज को देख ही नहीं रहे हो आप। हाँ, रिपोर्ट को देख रहे हो, रिपोर्ट को रख लियो बीच में। आप भी रिपोर्ट से बात करते हो। हाँ। डॉक्टर को आप बोलते हो कि ये लेवल तो भी इतना है तो बढ़ा दो क्या दवाई। तो मतलब व्हाट इज द मेडिकल साइंस, व्हाट इज द मेडिकल टीचिंग एंड व्हाट शुड बी डन, क्या करना है वो छोड़ के हम रिपोर्ट के पीछे पागल हो रहे हैं। टाइप करें अपने YouTube पर डॉक्टर फरिश्ता हॉस्पिटल और सब्सक्राइब बटन प्रेस करें और पाएं इस चैनल से जुड़ी हर इन्फॉर्मेटिव अपडेट, वो भी बिल्कुल फ्री में।